के शर्मा जवाब दीजिए। के शर्मा बोलिए, आपकी बारी है। नहीं, शायद सुरेंद्र राजपूत जी ममता बनर्जी की बयान को सही से सुन ही नहीं पाए। जो इनकी बड़ी दीदी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 40 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यह आपके अलायंस की खास पार्टनर, जिसके बलबूते पर आप उछल रहे थे पिछले 1 साल से, गठबंधन, वो कह रही हैं राजपूत साहब, ममता दीदी कह रही है 40 सीट की भी हैसियत नहीं बची है आपकी देश के अंदर। यह है आपके अलायंस पार्टनरों का एनालिसिस आपको लेकर। दूसरी बात, आपने कहा कि ईवीएम को लेके जो अधीर रंजन जी ने कहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, यानी वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी आप कीमत इस लेवल पर करते हैं कि अब आपका प्रतिपक्ष, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता बाहर, सदन के बाहर बयान कर रहा है और आप कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत है। तो मैं तो सदन के अंदर की बात बता देता हूं। शायद आपको, तो आप बहुत बिजी हैं इस समय, मेहनत इतना कर रहे हैं, शायद कि कमर भी टूट रही होगी, तो बेचारे आप तो सुन ही नहीं पाते होंगे। दिग्विजय सिंह ने कल राज्यसभा के अंदर अपने जो भाषण दिया है उसके अंदर सिवाय ईवीएम के कुछ नहीं बोला है। जाके निकाल के रिकॉर्ड सुन लीजिए क्या बोला है ईवीएम को लेके उन्होंने। आप सदन के बाहर भी बोल रहे हैं, सदन के अंदर भी बोल रहे हैं। ओके, के शर्मा, जैसे चुनाव की हार, जरा परिवारवाद पर भी बोल दीजिएगा। आपके यहाँ एक सभा नहीं करने की स्थिति है। परिवारवाद पर भी बोल दीजिए। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं आपके एनडीए में भी इतनी सारी पार्टियां हैं, बैठे हैं वाजपेयी जी, इनको अपने बाजू में बिठा लेते हैं। आपकी परिभाषा के हिसाब से पार्टियां, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री की परिभाषा के हिसाब से ये परिवारवादी है। बिल्कुल मानक जी, मैं कह रहा हूं कि कोई भी हो, वो तो देश की जनता निर्णय कर रही है ना। यदि लोग इसको नहीं समझेंगे, कल भी तो आवाज उठी सदन में, तो कहा ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि भाई इस विषय पर सबको सोचना होगा, सबको अपनी समझ पैदा करनी होगी। तो उन्होंने भी संदेश दिया इस अच्छा, मतलब वाजपेयी जी को आप कह रहे हैं ना कि अपनी परिवारवाद से बाहर निकलिए, से आगे बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं ना। नहीं, वो विचार इनको देखिए, दलों को सोचना होगा। वो हमसे उनका गठबंधन है, हमारी पार्टी में विलय थोड़ी ना है। हाँ। हमारी पार्टी के अंदर विलय थोड़ी ना है, हमारा उनका गठबंधन है। अच्छा, गठबंधन सही है, गठबंधन चुनाव की, अच्छा गठबंधन सही है, लेकिन विपक्ष में अगर है तो परिवारवाद है। हम गठबंधन में नहीं, आप गठबंधन देखिए, परिवारवाद का हस्र जिसने पूरे देश ने देखा है, उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है शाही परिवार, ये गांधी परिवार। आज गांधी परिवार के कारण ही कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। चूज करते हैं के शर्मा, यही समस्या है। आप पिक एंड चूज करते हैं परिवारवाद के मामले में। उद्धव ठाकरे आपके साथ हो तो सही है, हमारा गठबंधन है उनसे, वो विपक्ष में होते हैं तो परिवारवादी हो जाते हैं। नहीं, वो उसी तरह उद्धव ठाकरे को करना होगा, ओम प्रकाश राजभर, अजीत पवार, मैं ऐसा है मानक चौटाला, मानक जी, कितने नाम है बताइए। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो विचार उन पार्टियों को करना है, उनके नेतृत्व को करना है, हमें थोड़ी ना करना है। अच्छा, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, हमारे यहाँ एक परिवार, किसी व्यक्ति के परिवार से हमारी पार्टी मैं दो चीजें बड़ी साफ कह रहा हूं। हाँ। कहते ना मानक भाई, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। एक तरफ रहो ना के भाई, हमारा परिवारवाद है, आपके साथियों का परिवारवाद है नहीं, या आप हमारे नाम पर के वाजपेयी साहब को गाली दे रहे हो, मुझे नहीं पता। हमारे नाम पर आप ओम प्रकाश राजभर को, जो आपको खैर मां बहन की गाली देता रहता है, उसमें कहीं कोई नई चीज नहीं है। उसने तो आप लोगों के यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को भी और योगी जी को किस चीजों से मानसिकता दिखने लगी है। एक मिनट, आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बताने लगी कोई गलत नहीं, आप कितनी घबराहट में आ चुके हैं। मेरी भाषा को छोड़िए, मेरी भाषा शब्दों से, आपके शब्दों से समझ में आ गया मुझे। आपके यहाँ वन बाय वन मैंने कोई अपशब्द नहीं, मैंने शर्मा जी कोई अपशब्द नहीं कहे, मैंने कोई किसी को अपशब्द नहीं कही। मैं तो वो चीजें दोहरा रहा हूं, मैंने वो शब्द भी नहीं दोहराया। मैं तो राजभर जी के बयान खाली आपको याद दिला रहा हूं, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने अपशब्दों से सुशोभित किया मां बहन के, और उसके बाद उन्होंने योगी जी को भी,
योगी जी को भी अपशब्दों से सुशोभित किया, और साथ में आज पता नहीं कौन सी मजबूरी है आपकी कि इसका तो मतलब यह हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को ना अपने नाम पर भरोसा है, ना अपने काम पर भरोसा है, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा है। इसीलिए वो ओम प्रकाश राजभर के चरण में पड़े हुए हैं, और इसीलिए वो नीतीश कुमार के चरण में पड़े हुए हैं, इसीलिए वो रामविलास पासवान जी चाचा या भतीजा की पार्टी के नाम चरण में पड़े हुए हैं। आज की डेट में मोदी जी को तो कोई भरोसा ही नहीं है।